वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल राइज आफ्टर फॉल। और हमारे साथ बैठे हैं वसीम सर, जिन्होंने इस चैनल को स्टार्ट किया है। जानेंगे हम इनकी ज़ुबानी कि इन्होंने ये चैनल कैसे क्रिएट किया, क्यों किया, क्या आइडिया आया इनके माइंड में जो इन्होंने इस चैनल का नाम ऐसा रखा। तो चलिए, हाय, हेलो, कैसे हैं सर? हाय, थैंक यू मिस्टर मोहम्मद रमीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चैनल का जो आइडिया था राइज आफ्टर फॉल, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि आप उठ खड़े होइए आपका जब बुरा वक्त हो, ठीक है। तो ऐसा था कि बेसिकली जब मेरे एक टाइम ऐसा आया मेरी लाइफ में जबकि बहुत ही बुरा टाइम था। तो मेरी जो लाइफ चल रही थी अराउंड 5 साल से, मेरी लाइफ बहुत ही ख़राब चल रही जी। और मैं एक ही कमरे के अंदर अपनी पूरी ज़िंदगी मतलब निकाल रहा था जी। इसके पीछे कुछ ऐसे रीज़न थे पर्सनल, जो कुछ लोगों ने मतलब मेरे ऊपर काफ़ी मतलब मेरे साथ बुरी चीज़ें की, ठीक है, जिसके तहत मैं डिप्रेशन में चला गया। और अराउंड 5 साल से मैं डिप्रेशन को बर्दाश्त करता रहा और झेलता रहा। और उसके तहत मुझे ये बेसिकली ये जो चीज़ मेरे साथ हुई वो मेरी बीमारी के तहत हुई। जी। जो मेरा स्पाइनल डिस्क था उसकी प्रॉब्लम मेरे साथ जैसे हुई, तो उसके बाद ही मेरी चीज़ें खराब तो होना स्टार्ट हो आप जो 5 इयर्स की बात कर रहे हैं, उससे पहले आप मतलब क्या करते थे, क्या आपका बैकग्राउंड था? जी हाँ, मैं उसके पे बताऊंगा। मैं एक मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छा, था, अच्छा, ठीक है। और तो मेरी जैसे स्पाइनल डिस्क में प्रॉब्लम हुआ तो मेरी जो बेसिकली कहेंगे रिश्ते खराब हो गए और उसमें बहुत ही वो वर्स्ट हो गए। और उनके तहत मैं थोड़ा सा मतलब डिप्रेशन में चला गया और करीब मैं 4-5 साल तक एक ही रूम में रहा। और जहाँ पर मुझे जो क्या कहते हैं धीरे धीरे जो और बीमारियाँ थी वो वर्स्ट होती चली गई। बट एक टाइम ऐसा आया जब मुझे लगा कि ये टाइम अभी का जनरली टाइम है, तो मेरे अंदर सुसाइडल थॉट्स वगैरह आने लगे। और मेरा जो माइंड है, जो दिमाग है, मेरा डिप्रेशन में एंग्जाइटी वगैरह ये सब मुझे हो गया, उसकी दवाई लेने लगा मैं। तो डेली बेसिस पे मतलब बिना दवा के मतलब मुझे नींद नहीं आ रही। तो फिर मैं अकेला एक दिल्ली में एक रूम पे था और मैं अकेले रह रहा था वहाँ पर। जी। तो अब क्योंकि आप अकेले रहते हैं लाइफ में और जब आपके साथ में कुछ बुरा होता है तो आप उसको बर्दाश्त एक लिमिट तक कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो मेरे अंदर और भी बीमारियां धीरे धीरे पैदा हो गई, जैसे जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड और स्पाइनल डिस्क से रिलेटेड और मेरी जो नेक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई। तो मैंने फिर एक दिन ये सोचा कि इस तरीके से अगर चलेगा तो कैसे होगा लाइफ में। तो फिर मैं बुरे बुरे थॉट्स आने लगे कि शायद मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरी अब ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है जी। और मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो एक दिन फिर बहुत ही वर्स्ट कंडीशन थी जिस दिन मैं ये डिसीजन लिया। तो मुझे लगा कि शायद ऐसे ही अगर कोई आदमी मर जाता है या फिर उसके साथ में कोई ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो उससे कोई सॉल्यूशन तो निकलता नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। और ना ही वो किसी को बताने लायक रहता है कि भाई आप दुनिया में अगर नहीं है तो उसके बाद में तो कोई नहीं जानता कि क्या हुआ उसके साथ में, क्या नहीं हुआ। इसी चीज़ को मैंने थॉट प्रोसेस को सोचा समझा और मुझे लगा कि शायद लाइफ को वेस्ट करने से तो बेहतर है। आपका जो मतलब जो चैनल आपने ये बनाया है, तो इसका मतलब क्या पर्पस है पब्लिकली की, मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? जी, वही मैं बता रहा हूँ कि इसका एक और मैसेज है कि जब मैं उस बीमारी से मतलब मेरे दिमाग में थॉट प्रोसेस आया कि मुझे ऐसे अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और मैं सोचा कि इसको मुझे कैसे इम्प्रूव करना, मेरी जो अभी मेंटल हेल्थ है उसको कैसे इम्प्रूव करूँगा। तो मैं उसी टाइम पर जब ये मैं सोच रहा था और बहुत ही ज़्यादा मतलब दिमागी रूप से बहुत परेशान था, डिप्रेशन में था, बहुत मतलब पीक कह सकते हैं जिसको, पीक मेरे जो माइंड था सूज गया था, मतलब दिमाग जो है सूज गया था। जी। और मैंने उसको मतलब गंजी भी कराई थी, ठीक है। तो फिर मैं एक जिम, मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं जिम जाता हूँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँगा तो शायद ये चीज़ इम्प्रूव हो जाए। तो वहाँ पर जो जिम ओनर थे उन्होंने मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन दिया। उन्होंने बताया कि मतलब लाइफ में ऐसे
मतलब मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि ऐसे हेल्थ है। वैसे तो डॉक्टर का इलाज तो मेरा चल ही रहा है, ठीक है, चलता ही रहता है, लेकिन डॉक्टर तो दवा देगा और दवा के बाद आप फिर से वैसे ही हो जाएंगे जैसे आप थे, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको, अगर आप डिप्रेशन में, एंजाइटी में, तो आपको वो चीज़ खत्म करनी पड़ेगी जिसकी वजह से आप हैं जी। तो जैसे आपका अगर जो आपकी हेल्थ है वो वीक है, ठीक है, तो आपको उसको मजबूत करना पड़ेगा। आपकी अगर थॉट नेगेटिव है तो आपको उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये मेन रीज़न है जो आप सुधार सकते हैं। लेकिन मैंने सुना है, जैसा कि मुझे बताया गया है, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह जानता भी हूँ और किसी के थ्रू सुना है, तो मैंने ये सुना है कि आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थे, तो मुझे बताया गया, तो उससे थोड़ा सा आपने ओवरकम की, किस तरीके से किया। तो सुनने में आया है कि आपने मतलब मेडिटेशन का काफ़ी अच्छा उसमें रोल रहा है। हाँ, मेडिटेशन में बेसिकली मेडिटेशन का ऐसा होता है कि मेडिटेशन अगर हाई एंजाइटी है और बहुत ज़्यादा आप डर में और दहशत में या फिर लोगों की धमकियों के अंडर में जी रहे हैं, तो वहाँ पर आप और भी डिप्रेशन में, मतलब आप पे कोई चीज़ काम नहीं करेगी उस टाइम पे, क्योंकि आपका माइंड उस स्टेट मतलब वो मेडिटेशन का नहीं, रोल बहुत बड़ा मेडिटेशन का रोल रहा है, बट एक टाइम ऐसा आता है कि वो भी काम करना बंद कर देता है। अच्छा। मेडिटेशन भी काम करना, लेकिन हो सकता है कि अभी बहुत से व्यूअर्स हैं हमारे, या जुड़ेंगे आगे चल के, तो उनको प्रॉब्लम्स हो, एंजाइटी का इशू हो, ये सब चीज़ें हो, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से उससे। मैं वही पॉइंट पे आता हूँ। तो फिर मैं जिम के बाद जो मुझे एक मोटिवेशन मिला, तो मैंने ये डिसाइड किया, ये एट रेंडम नहीं हुआ। बेसिकली मैं हर साल हर रोज़ यही सोचता था कि मैं कब मतलब इस चीज़ को लेकर आऊँगा, बट ये एकदम मेरे एकदम मोटिवेशन आया और मैंने जैसे जिम किया, पहले दिन मैं गया वहाँ पर एक्सरसाइज की, तो मेरे अंदर एक अलग टाइप की एनर्जी का जो भाव है वो आया और मुझे लगा कि मुझे इस पर काम करना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ मेरे साथ हो रही है उनका तो एक अलग चीज़ है कि वो होती रहेंगी या नहीं होंगी, जिंदगी रहेगी नहीं रहेगी, वो एक अलग चीज़ है। बट आप किस तरीके से अपने आप को पॉजिटिव बना के रख सकते हैं लाइफ में, वो मैंने इस चीज़ को सीखा और मैं उसको बरकरार रखने के लिए मैं यही, फिर मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे एक ऐसा चैनल बनाना चाहिए जिसमें शायद ऐसा हो सकता है कि मेरे जैसे लोग होंगे जो इस एंजाइटी में, इस डिप्रेशन में या इस तरीके से जी रहे होंगे, तो शायद उन लोगों को मैं कुछ हेल्प दे पाऊँ या कुछ मोटिवेशन दे पाऊँ। ये मेरी लाइफ का एक मोटिव है इस चैनल को क्रिएट करने का। अच्छा, यही मोटिव है आपका, ताकि आप मतलब लोगों तक पहुंचाए इस बात को, जी। मोटिवेशनल, मतलब आप हाँ, मोटिवेट करना चाहते हैं हैं, और लोगों को मोटिवेट करना हेल्प चाहते के हैं। लिए कि आप अगर किसी ऐसे जिस कंडीशन में अगर मैं चल रहा हूँ, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो इन कंडीशंस में सुसाइड कर लेते हैं जब उनके पास में पैसे की कमी होती है।